अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 29 सितंबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। पूरा खित्ता जंग की जानब जा रहा है। आपको पता है, एक जानब इंडिया और चाइना में कशीदगी चल रही है और ये कशीदगी पिछले 5 माह से चल रही है, जिस पे पूरा खित्ता डिवाइड है। नेपाल इंडिया से दूर हो गया, बांग्लादेश दूर हो गया, फिर ईरान और इंडिया की इतनी बड़ी डील हो चुकी थी, ईरान उससे पीछे हट गया, श्रीलंका इंडिया से दूर हो गया और पूरा खित्ता एक जानब एक बड़ा ख़तरा देख रहा है कि किसी वक्त भी इंडिया और चाइना में जंग लग सकती है। ज़ाहिर जंग तो लगी हुई है, जंग तो जारी है, आए रोज़ कशीदगी होती है, लेकिन इस सारे मसले की वजह से इकॉनमी भी दोनों मुल्कों की तबाह हो रही है और पूरे खित्ते के जो ममालिक हैं वो परेशान हैं कि हमने कौन सी लाइन लेनी है, हमने किसके साथ चलना है। फिर इंडिया और चाइना की ये जो कशीदगी चल रही है, इससे किसी न किसी हद तक पाकिस्तान भी असरअंदाज हो सकता है और इससे पाकिस्तान पर असर पड़ेगा। यानी इस खित्ते की वजह से, इस कशीदगी की वजह से पूरा जो खित्ता था, खित्ते के जो ममालिक थे वो परेशान थे कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। और दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड भी हो रही थी कि हमने चीन के साथ चलना है या हमने इंडिया के साथ चलना है। सॉरी, इंडिया के साथ किसने चलना है? हमने अमेरिका के साथ चलना है, क्योंकि इस वक्त इंडिया जो है वो अमेरिकन प्लेयर है। ये एक बड़ी वजह थी। उसके बाद ईरान के अंदर मुसलसल जंग जारी है। ईरान इराक में हमले करता है अमेरिकन फ़ौजियों पर, जिसकी वजह से खित्ता बड़ा परेशान था। आपको पता है, ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी शहीद हो गए और उसके बाद तो यूं लग रहा था कि किसी वक्त भी अमेरिका और ईरान में कोई बड़ी जंग छिड़ सकती है, लेकिन प्रॉक्सी वार तो अभी भी शुरू है। तीसरी जानब मैं आपको बताऊं, सऊदी अरब और यमन। सऊदी अरब और यमन में जंग जारी है। आए रोज़ यमन से हमले होते हैं और फिर सऊदी यमनियों पर हमले करते हैं और उनके बच्चे मारे जाते हैं। फिर आप शाम को देख लें, शाम का क्या हाल है। फिर आप लीबिया को देख लें कि लीबिया किस तरह से यूएई, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान एक तनाज़ा बना हुआ है, जिसकी वजह से लीबिया के लोगों का जीना हराम हो चुका है। फिर आप तुर्की और यूनान को देख लें कि तुर्की हमारा एक दोस्त मुल्क है और यूनान को फिर यूएई अपना F-16 तैयारे भेजता है और आपका जो सऊदी अरब है वो भी यूनान के साथ खड़ा है। यानी ये सारा सिनेरियो खित्ते में चल रहा है। अभी मैंने अफ़गानिस्तान मिस कर दिया है। अफ़गानिस्तान की वजह से जितना पाकिस्तान का नुकसान हुआ है और अब अफ़गानिस्तान में अमन होने जा रहा है, अगर होता है तो, क्योंकि ट्रंप ने यह वादा किया है कि फ़ौजें निकाल लेगा और फ़ौजें निकाली भी जा रही हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये परमानेंट फ़ौजें निकलेंगी या सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। फिर खित्ता और किस जानब जा रहा है, ये सिर्फ मैं आपकी मालूमात में इजाफा करने के लिए सब कुछ कह रहा हूँ। असल में हमने आज़रबाईजान और अर्मानिया पर बात करनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप जिस खित्ते में रहते हैं उसमें चल क्या रहा है। फिर इसराइल जो कि इस खित्ते का डॉन है, आप माने या ना माने, इसराइल इस खित्ते की बड़ी ताकत है। एक शैतान मुल्क है जो कि मुसलमानों को लड़वाता है और लड़वा कर असला भी बेचता है, खुश भी होता है कि हमने मुसलमानों को ही डिवाइड कर दिया है। यूएई ने तस्लीम कर लिया, मिस्र ने तस्लीम कर रखा है, बहरीन ने तस्लीम कर लिया, सऊदी अरब सोच रहा है कि किस वक्त तस्लीम करना है। जितनी भी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी है। फिर मसला कश्मीर भी आप कैसे भूल सकती हैं कि आए रोज़ वहाँ पे एनकाउंटर होते हैं। फिर हमारी LOC पे फायरिंग जारी है। आप इस खित्ते में किसी मुल्क को भी देखें, आप चीन को देख लें। चीन का सिर्फ मसला इंडिया के साथ नहीं है, बल्कि साउथ चाइना सी में उसके 10 से 15 ममालिक के साथ मसाइल हैं और जो अमेरिकन नेवी है वो आकर बैठी हुई है साउथ चाइना सी में। तो ये सारे इस खित्ते के मसाइल हैं। अभी खित्ता इन मसाइल से नहीं निकला था कि एक बड़ा मसला शुरू हो चुका है, आज़रबाईजान और आर्मानिया का। आज़रबाईजान एक मुस्लिम मुल्क है, हमारा इस्लामी भाई है, और आर्मानिया एक क्रिश्चियन स्टेट है, वहाँ पे ईसाई ज़्यादा हैं। इन दोनों ममालिक ने 1991 में सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल की थी। अब पाकिस्तान ने आर्मानिया को
जो कहते एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, कबूल नहीं किया हुआ, और हमने आज़रबाईजान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुक़ हैं। अब आज़रबाईजान के साथ तुर्की के भी अच्छे ताल्लुकात हैं। अब जब आर्मानिया ने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया है अपने मुल्क में और आज़रबाईजान ने वार डिक्लेयर कर दिया है कि हमारे मुल्क में जंगी माहौल है, एमरजेंसी नाफज है। अब ऐसे में पाकिस्तान आज़रबाईजान के साथ खड़ा है, हमारी स्टेट आज़रबाईजान के साथ खड़ी है, और जो तुर्की है वो भी आज़रबाईजान के साथ खड़ा है। तुर्की की जानिब से वाज़िया पैगाम आ चुका है। तैयब उर्दगान ने कहा है कि हम जी आखिरी दम तक आज़रबाईजान के साथ खड़े हैं। अब जो मेरे पास खबरें हैं, जो झड़पें जारी हैं आर्मानिया और आज़रबाईजान, उसके नतीजे में अभी तक 39 अफराद हलाक हो चुके हैं। लेकिन जो आर्मानिया है वो ये दावा करता है कि हमने 550 आज़रबाईजान के जंगजू शहीद कर दिए हैं, हमने वो मार दिए हैं। लेकिन आज़रबाईजान की जानिब से इस दावे को मुस्तरद किया गया है। अब फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन ने रूस को ये कहा है कि आप फौरी तौर पे जंग बंदी करवाएं, और इस पर यूएन ने भी नोटिस ले लिया है कि फौरी तौर पे दोनों में बातचीत हो और जंग बंदी हो। अब किसी हद तक मैं आपको बताता चलूं, जो रूस है वो आर्मानिया को सपोर्ट करता है, जबकि जो तुर्की है वो सपोर्ट करता है आज़रबाईजान को, मैं आपको बता चुका हूं। तो इस मसले की वजह से तुर्की और रूस के भी हालात ख़राब हो सकते हैं, कशीदगी दोनों मुल्कों में हो सकती है। जैसे शाम की वजह से दोनों मुल्कों के हालात ख़राब हो रहे थे, फिर तैयब उर्दगान ने रूस का दौरा किया था, जिसके बाद दोनों ने कहा था कि हमें इस मसले को मिलकर हल करना चाहिए। अब ये आर्मानिया और आज़रबाईजान में पहली दफ़ा नहीं हुआ। 1990 की दहाई में भी जो आर्मानिया के जंगजू हैं, जो बागी गिरोह हैं, उन्होंने आज़रबाईजान के बड़े इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था, जिसके नतीजे में 30,000 अफराद हलाक हो गए थे। ये कोई हिटलर के दौर की बात नहीं है, बल्कि कल की बात है, 1990 की बात है कि जब 30,000 लोग मारे गए थे। और इसके अलावा इसकी अगर मैं आपको मज़ीद तफसील बताऊं जो मेरे सामने है कि फ़्रांस और रूस और अमेरिका ने सालसी का किरदार अदा किया था जब इतने ज़्यादा लोग मर चुके थे, और 2010 के अंदर इन दोनों ममालिक में एक मुआहदा होता है कि जी आइंदा आपने नहीं लड़ना। और एक बड़ा इलाका 4,400 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला होता है, और 50 किलोमीटर आर्मानिया की सरहद से ये जुड़ा होता है, और आर्मानिया वहाँ के जंगजुओं की मदद से फ़ाइट करके आज़रबाईजान से ये इलाका छीन लेता है, इस पर कब्ज़ा कर लेता है। अब दोनों मुल्कों में सरहदी कशीदगी चल रही है, और इस वक्त मैं आपको बताऊं पाकिस्तान जो है आज़रबाईजान के साथ खड़ा है, और हो सकता है कि अगर हालात कंट्रोल में नहीं आते, हालात कंट्रोल से निकल जाते हैं, और जैसे कि निकल रहे हैं मुसलसल, जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, आप इस इशू को रिसर्च करते हैं, तो आपको पता चलता है कि पहली खबर होती है कि 23 हलाक हो गए, फिर खबर आती है कि 39 हो गए, फिर खबर आ गई है कि 500 से ज़्यादा हो चुके हैं। अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? क्या पाकिस्तान अपनी फ़ौज भेज सकता है? क्या तुर्की और पाकिस्तान अगर आज़रबाईजान के साथ खड़े हो जाते हैं तो आपका जो सऊदी अरब है, आपका जो UAE है, आपका वो अलायंस जो इस वक्त आपके ख़िलाफ़ जा रहा है, यानी सऊदी अरब और उसके साथ जो मिले हुए मुल्क हैं, इस तरह पाकिस्तान है, ईरान है, तुर्की है, कतर है, मलेशिया है, हो सकता है ये तो आज़रबाईजान के साथ ही खड़े हों। तो आपस में हम जो मुसलमान ममालिक हैं इस मसले को लेकर कितने ज़्यादा डिवाइड हो सकती हैं। लिहाजा जी हलाकतें हो रही हैं, UN ने नोटिस ले लिया है, लेकिन मुझे ये जो तमाम तर हालात हैं एक बड़ी जंग की जानब जा रहे हैं, और इस वजह से जो एक बड़ी जंग है ना सिर्फ आर्मानिया और आज़रबाईजान में बल्कि कई ममालिक में जंग छिड़ सकती है। लिहाजा UN को चाहिए, जो हमेशा से सुस्ती दिखाता है, हमेशा से जो मुसलमान ममालिक है उनके साथ नहीं खड़ा होता, अब UN का ये किरदार है कि वो किस तरह से काम करता है और किस तरह से इस कशीदगी को कम करता है। लिहाजा इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आप अपने घरों में बड़े नॉर्मल होकर बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है कि
सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन इस खित्ते में कुछ भी नॉर्मल नहीं चल रहा। लिहाजा अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस पर मज़ीद भी मैं वीडियोज़ आपके सामने रखता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।